गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, टाइप 4 ए सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, जिसमें ध्यान दीजिए क्या किरण का चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, किरण ने रेलवे 9700 प्लस सिंप्लीफिकेशन हिंदी में इसको सरलीकरण कहा जाता है, जिसमें आपका टाइप 4 तक स्टार्ट हुआ है। आज लास्ट टाइप है 5, यही पढ़ाना है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 4 तक पूरा समाप्त हो गया है। आज टाइप 5 से पढ़ेंगे। चलिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगेगा, देखिएगा। टाइप 5 में प्रश्न पहला क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा। चलिए, टाइप 5 का पहला प्रश्न देखते हैं, पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखा जाए। चलिएगा, देखिएगा, कह रहा है पहला, एक प्रकाशक एक स्कूल के कुछ छात्रों को पुरस्कार स्वरूप 550 पुस्तक को देना चाहता है। यदि एवं वह पुरस्कार विजेता की संख्या बराबर संख्या की पुस्तकों का वितरण करता है तो इस तरह से अधिकतम छात्रों की संख्या क्या। सवाल समझे नहीं समझे सवाल। जैसे एक प्रकाशक है, एक पब्लिकेशन है, और स्कूल में कुछ छात्रों को किताब बांट रहा है, किताब पुरस्कार कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो वह पब्लिकेशन सोच रहा है कि जितना स्टूडेंट रहेगा उतना सबको बुक देंगे। जैसे आप बात समझिए, जैसे एक पब्लिकेशन रखिए, पहले सवाल समझिए। यहाँ देखिएगा, पब्लिकेशन है, ये पब्लिकेशन है। ये सोच रहा है ना, कोई स्कूल में गया, ये है स्कूल में गया, यह स्कूल गया, और सोच रहा है कि स्कूल में एक कुल छात्र, ध्यान दीजिएगा क्या है, कुल छात्र मान लेते हैं, कुल छात्र हम मान लिए कि एक स्कूल में है ना, कुल छात्र मान लेते हैं कितना हो गया, 20 है। तो ये पब्लिकेशन सोच रहा है कि 20 गो छात्र है ना, तो छात्र है, ये कुल छात्र, ये छात्र है, और बुक भी देगा प्रत्येक को। जैसे कि 20 जितना छात्र रहेगा उतना ही बुक देगा। जैसे कि 20 गो छात्र है तो प्रत्येक को 20-20 गो देगा। जैसे कि प्रत्येक को, जैसे एगो छात्र को फिर 20 गो दिया, फिर दूसरा छात्र को भी 20-20 सबको दे रहा, मतलब जितना छात्र रहेगा उतना ही। जैसे कहने का मतलब है, जैसे कि कब बराबर होगा, जैसे 2 गो छात्र है और 2 गो पुस्तक हो गया, तो कुल पुस्तक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। ये छात्र हो गया, ये छात्र हो गया, बात को समझिए, नहीं तो नहीं समझ में आया। छात्र हो गया और ये हो गया बुक हो गया, ये प्रत्येक को। अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आदमी का कि छात्र कै गो है, 4 गो है, सबको 4-4 गो बुक देगा, था यानी टोटल बुक कै गो हो गया, टोटल बैक बुक कै गो हो गया, 16 गो बुक है। जैसे कोई आदमी का है कि 5 गो छात्र है, सबको 55 गो दे रहा है, तो इसका मतलब है कि 25 गो उसके पास
बुक है, 25 गो उसके पास बुक है। तो ऐसा सवाल को जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एक बाई ऑप्शन से बनाइएगा, तुरंत बन जाएगा। जैसे ये सवाल क्या कह रहा है, छात्र की संख्या पूछ रहा है, तो जो चीज पूछता है वो कहाँ रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो चीज पूछता है वो कहाँ रहता है, ऑप्शन में रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला का देखिएगा, ये पहला का ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन भी पहला है, ए क्वेश्चन भी पहला है, और पहला का ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा 21 दिया, दूसरा का ऑप्शन नंबर यहाँ 19 दिया, ए तीसरा का ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा ए डी दिया, ए 23 दिया, और चौथा का ऑप्शन दिया नन दिया, इनमें से कोई नहीं। तो ए जो चीज पूछता है वो है ना ऑप्शन में रहता है। तो पूछ रहा है क्या, अधिकतम छात्रों की संख्या। तो अधिकतम छात्र की संख्या मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैक्सिमम, कम से कम नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टूडेंट, इतना ही स्टूडेंट कितना होगा। अच्छा 21 को जो चीज पूछता है तो ये सब स्टूडेंटे है, ये सब स्टूडेंटे ना है, स्टूडेंट है। तो 21 को स्टूडेंट होगा तो 21 सबको बुक मिलेगा, तो 21 में 21 करेंगे तो 441 होता है। ये 19 गो स्टूडेंट अगर होगा और सबको 19 को देगा तो कितना हो जाएगा, ये 361 गो बुक होगा। ये क्या हो गया, बुक हो गया, ऑल बुक, ऑल ए डबल एल ऑल। अब देखिएगा 23 गो स्टूडेंट होगा, सबको जितना स्टूडेंट हो उतना उतना बुक मिलेगा, तो 23 को देखो तो 529 हो जाएगा। देखिएगा आप कुल बुक की संख्या कितना दिया है, कुल बुक कुल बुक की संख्या कुल बुक की संख्या आपके बुक में दिया है, कुल बुक कितना है, कुल बुक कितना है क्वेश्चन में 550, 550, 550 है, तो 550 है तो 550, ये नन नहीं होगा। तो देखिएगा मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा स्टूडेंट, तो देखिएगा 21 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमको लेना है। तो 21 से 23 से कम है, 19 से है कम है। अब देखिएगा 24 होगा कि नहीं, आगे वाला एगो स्टेप देखेंगे, क्योंकि जैसे ही ये 550 से ये वाला ज्यादा हो जाएगा वहीं जा रुक जाना है। तो हम देखिएगा 23 के बाद यहाँ 24 होता है, तो 24 गुने 24 करेंगे, मान लेते हैं कि नॉन दिया है तो 24 भी आंसर हो सकता था, तो 24 गुने 24 करेंगे तो 576 हो जाएगा। तो 24 वो कभी नहीं होगा, क्योंकि बुक की संख्या आपको लेना है 550, लेकिन यहाँ 576 आ गया, तो इसीलिए गलत हो गया। 550 से ज्यादा नहीं लेना, और उसको जितना बुक है, जितना बुक जाएगा स्टूडेंट है, सब जैसे स्टूडेंट की संख्या 23 गो है तो सबको 23 मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट की संख्या क्या है, 23 है, तो सबको 23 स्टूडेंट 23 बुक मिलेगा, तो 529 जो है ना इससे जस्ट नीचे है, इससे जस्ट नीचे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आइए सेकंड मेथड, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितना ही रहेगा 550 रहेगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। इसका वर्गमूल निकालकर हमेशा पूर्णांक भाग को लिखेंगे, दशमलव भाग को नहीं लिखेंगे। ये सेकंड मेथड, अगर ऐसा नहीं ऐसा सवाल आएगा तो सेकंड मेथड METHOD सेकेंड मेथड ही बता रहे हैं। देखिएगा एक वर्गमूल 2 घटाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 2 से, तो 2 दूना का यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ देखिएगा ये 2 बार में लग गया। अब फिर देखिएगा गौर से देखिएगा, यहाँ हमेशा 2 अंक उतरेगा, तब कई बार में लगेगा, यहाँ देखिएगा 3 बार में लगा रहे हैं, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में लगाएंगे तो यहाँ गुना होकर लिखाता है, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12। अब यहाँ देखिएगा यहाँ 46 हो गया, यहाँ 3 बार में लगा दिए, 10 में से 9 गया 1, 14 में से यानी कि 21 आ गया। अब फिर यहाँ देखिएगा पॉइंट भाग, देखिएगा अब तो है नहीं, 50 उतर गया, उसके आगे नहीं है, तो पॉइंट दे के 0 उतारेंगे, पॉइंट दे के 0 उतारेंगे, तो पॉइंट भाग को तो लिखा ही नहीं जाता है, तो चुपचाप जो पूर्णांक में रहेगा दशमलव भाग को लिखबे नहीं करेंगे, तो पूर्णांक में कितना आ गया, 23 आ गया, था ये आपका 23 आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको, उतारिए इसको, आगे बढ़ते चलिए। दूसरा सवाल, एगो बता दिए पहला में बाई ऑप्शन से, एगो बता दिए जब भी सब क्वेश्चन आएगा कि जितना बुक उतना ही स्टूडेंट, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। चलिएगा हमेशा ले लेना है पूर्णांक भाग को। यहां देखिएगा दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या कर,
एक सेना में सेनापति 36,562 सैनिक को एक साथ पूर्ण वर्ग के रूप में तैयार करने की इच्छा रखता है, तो इसकी व्यवस्था के बाद कुछ सैनिक बच गए तो बचे गए सैनिक की संख्या क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। पूर्ण वर्ग का मतलब पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो यानी कि पूर्ण वर्ग जब भी इसका क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं करना, वही बात है। 36,562 है, 36,562 है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। दो को छटियाते हैं। अब इसको देखिएगा कई बार में लगाएंगे, एक बार में, तो एक एक हो गया, यानी कि 1 गुने 1 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ घटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 में 1 से यहाँ जोड़ कर लिखा जाता है। चलिएगा, ठीक है, 2 हो गया। अब यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, हमेशा 65 उतरेगा, तो अब कई बार में लगेगा, ध्यान दीजिएगा, अब कई बार में लगेगा, गौर से देखिएगा। तब यहाँ सोच रहे हैं कि हम देखिएगा 9 बार में लगा रहे हैं, तो 9 81 9 दूना 18 6 24, 18 6 24 हो गया। तो 9 बार में लगाए हैं तो 9 यहाँ लिखाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 29, यहाँ देखिएगा 9 9 18 यानी 38 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पर 38 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 4 में सरक गया, ये 4, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, ये कट गया। और उसके बाद हमें 62 उतरेगा। अब कई बार में लगेगा? अब देखिएगा, एक के बार हम सोच रहे हैं कि देखिएगा 8 बार में लगा देते हैं। 8 बार में, 7 बार में लगाएं, 7 बार में, देखिएगा 7 बार में लगा रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा 7 बार में लगा रहे हैं। 8 बार में देखिएगा 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49 के 9 हो जाएगा। और उसके बाद 7 7 49 हो जाएगा, और 70 के 21, 8 21 5 26, 7 बार में भी लगेगा। 6 बार में लगाते हैं, तो 6 बार में लगाते हैं, तो 6 बार में लगाते हैं, तो ध्यान दीजिए क्या, तो 6 बार में लगाएंगे तो यहाँ भी 6 लिखाएगा ना, ऊपर 6 लिखाएगा। जितना बार लगाते हैं तो 6 1 36 हो जाएगा, 36 18 अच्छा 48 4 22। तो यहाँ देखिएगा 6 1 6 बार में यहाँ लगा रहे हैं, देख रहे हैं लगाकर, तो 6 1 36 हो जाएगा। अच्छा 48 3 51 हो जाएगा, 36 18 5 23 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिएगा, कहीं गलती ना है क्या? कहीं गलती नहीं ना है? 9 बार में लगाए हैं, तो 9 दूना का 18, 9 81 या 9 दूना का 18 8 है, 26 होगा। सॉरी, गलती, 18 8 26 होगा ना, हो यहाँ, तो 26 है, तो ये कट जाएगा। देखिएगा गलत लगा रहे थे हम, गौर से देखिएगा। अब बचेगा तो यहाँ 4 बचेगा। अब ये वाला 62 उतरेगा। अब कई बार में लगेगा? 1 बार में लगा दिए, तो 1 बार में यहाँ लगा रहे हैं, तो 1 बार में लगा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? नीचे यहाँ जोड़ के, और 382 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 381, तो 1 हो जाएगा। 16 में 60 गया, 8 आई कट गया। अब देखिएगा ये 62 यहाँ उतरिए गया, 62 यहाँ उतरिए गया, 65 यहाँ उतरिए गया। अब कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये बच गया। तो एक पूर्ण वर्ग के रूप में सजाने के लिए आपको शेष इतना बच जाता है। तब पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग के सजाने के कुछ सैनिक बच जाते हैं, तो कितना सब तो सैनिक है, तो कितना सैनिक बचा? तब बच गया, बच गया, बच गया मतलब शेष 81 सैनिक बच गया, बस। और कुछ नहीं था इसमें, आपको वर्गमूल निकालना था, और कुछ है ये नहीं है। आगे 81, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा 3 नंबर सवाल 3 क्या कह रहा? तीन नंबर सवाल कह रहा है, गुणनफल 40 प्राप्त करने के लिए संख्या इतना को कितना से गुना करना पड़ेगा? 40 प्राप्त करने के लिए कितना से गुना कर देंगे इस संख्या को? कोई आदमी कहेगा ना आपसे, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कि देखिएगा क्या, ऐसे देखिएगा, 24 प्राप्त करने के लिए, 24 प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिए, 40 प्राप्त करने के लिए संख्या, 24 प्राप्त करने के लिए, जैसे कि 8 में कितना से गुना कर दे कि 24 आ जाए। सवाल यही है
कि 8 में कितना से गुना कर दे कि 24 आ जाए। तब फटाक सुकुन बोल दीजिएगा 3 से। तो ये छोटा है तो सोच लीजिए, लेकिन ये 3 आया कहाँ से। तो जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 8 में 24 प्राप्त करने के लिए 8 में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो जितना प्राप्त करना रहता है उसको ऊपर, और जितना में गुना जितना प्राप्त करना रहता है, और देखिएगा जिसमें गुना करना रहता है, जिसमें गुना कितना गुना करता है उससे भाग देंगे, तो यानी कि 3 आ गया। तो यही 3 यहाँ पर आया है, वही सवाल यहाँ पर है, ये एग्जाम्पल के लिए समझा है। कह रहा है क्या, कितना प्राप्त करना है, 40 प्राप्त करना है। तो 40 प्राप्त करने के लिए इतना को किस से गुना करना पड़ेगा, तो कितना में गुना करना है, जिसमें गुना करना रहता है उसको उससे भाग, तब गुना करना है कितना से, 6/2/9। अब देखिएगा 9 छक, यहाँ देखिएगा ये 40 जैसे के तैसे, 9 छक 54 2 56 बट्टा में 9 हो गया। अब देखिएगा फिर यहाँ 40 हो जाएगा और ये उलट जाएगा, तो गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, 9 ऊपर चल जाएगा, 56 नीचे आ जाएगा, 56 नीचे आ जाएगा। 4 से काटिएगा 8 पे, 8 पचे 40, 8 7 56। अब देखिएगा 9 पचे यहाँ 45 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 छक 42 और 3 45, 6/3/7 प्राप्त करना है, जो ऑप्शन नंबर आपका बुक में 4 में दिया गया है। इसमें ऑप्शन कट गया है, लेकिन अपना बुक में देख लीजिएगा 4 में, आगे देखा जाए 4 नंबर। चार क्या कह रहा है, सीता एक बाल्टी की धरिता, सीता की बाल्टी की धरिता, सीता की बाल्टी के धरिता रामू की बाल्टी से 3 गुण नहीं है। तो एस से सीता कहिए, आर से रामू कहिए। तो सीता की धारिता मतलब इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्षमता, तो क्षमता मतलब स्पीड है ना है। तो इफिशियंसी कहिए, एस ई से सूचित किया जाए, एस से। तो राम कह रहा है रामू की बाल्टी से 3 गुने, तो रामू का 1 होगा तो इसका 3 होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए क्षमता यहाँ पता हो गया। अब क्या कह रहा है, सीता एक ड्राम भरने के लिए 60 बार में पलटती है तो भर जाता है। तो ये क्षमता हो गया, मतलब एक बार का क्षमता है 3, तो यानी कि कुल क्षमता हमको निकालना है। कुल ड्राम है, ड्राम है कि ड्राम है, कुल ड्राम है, कहाँ है, एक खाली ड्राम ड्राम है, तो कुल ड्राम की क्षमता, जैसे यहां देखिएगा सीटा 60 बार में भर देती है, तो 60 बार में, तो एक बार में 3 जा रहा है, एक बार में वो ड्राम कहने का मतलब है यहां पर देखिएगा बाल्टी की क्षमता, तो एक बाल्टी जो है, ये जो है बाल्टी है, ये क्या है, बाल्टी की क्षमता। तो एक बार में 3 जा रहा है और 60 ले गया, तो सीता तो सीधा 60 बार ले गया, तो 60 गुने 3 मतलब 180 यूनिट हो जाएगा या लीटर होगा, मतलब ड्राम की क्षमता है। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर इसको भरेगा, देखिएगा कह रहा है सीता और रामू दोनों मिलकर भरेगा, तो दोनों की कुल कितनी लिखा है, तो मिटनी है लिखा है, गलत लिखा है, कितनी बार बाल्टी भर कर पलटनी होगी बस। तो देखिएगा 136 कुल है, 136, दोनों मिलकर करेगा। तो पहले जा रहा था, देखिएगा ये ड्राम में एगो 3 जा रहा था एगो, यानी कि दोनों मिलकर करेगा तो 4 की क्षमता से करेगा। तो टोटल ड्राम है, टोटल ये जो ड्राम है, ये गौर से देखिएगा, ये जो टोटल ड्राम है 180 यूनिट का ही है। तो एक बार में जा रहा है 4, तो एक बार में 4 जा रहा है। कोई आदमी कहा कि 20 हमको भरना है, एक बार में 5 भरना है, तो 4 बार आ गया, हम समझे कि 4 बार आ गया, लेकिन 4 कहाँ से आया, तो डायरेक्ट इससे भाग दीजिएगा तो आ जाता है। तो वही बात है, 180 हमको भरना है, एक बार में 4 जा रहा था, 4 से भागा दीजिएगा, 4 चौक 16, 2 4 5 20, मतलब कितना 45 बार में, आपको 45 बार में भर देगा, तो 45 बार पलटनी होगी। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 45 बार पलटना होगा दोनों मिलकर। अकेले अगर भरती थी तो 60 बार पलटता था खाली सीता, लेकिन सीता और रामू मिलकर तो 45 बार में वो ड्राम को भर देगा। आगे देखा जाए,
चलिए 5 नंबर, पांच नंबर, पांच नंबर क्वेश्चन क्या है? तपन, रवि और तृषा एक केक को आपस में बांटता है, मतलब बांटता है। तपन के पास इसका 1/4 भाग है और तृषा के पास इसका 2/3 भाग है, तो शेष रवि के पास है। तो रवि के पास कितना भाग है? ये जब भी भाग है, भाग मतलब बट्टा होता है, तो ए भाग, याद रखिएगा, भाग या बट्टा बोलिए, बट्टा में कुल 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 वन को डिनोट करता है। वन डिनोट करता है कुल को, भाग में या बट्टा में रहे तो आपको यहां समझना है तपन, रवि और तृषा है। तपन, रवि, तृषा। अभी यहां देखिएगा 5 नंबर तपन, देखिएगा तो कह रहा है तपन के पास 1/4, तपन के पास 1/4, ध्यान दीजिएगा, तपन के पास 1/4 है, तृषा के पास 2/3 है, तृषा के पास 2। यहाँ पूछ रहा है कि इसके पास क्या होगा। अब यही ना क्वेश्चन है, जब भी शेष भाग जो भी होगा यहाँ होगा, तो शेष भाग, तो पहले देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा इसको दो मेथड से बनाएंगे। पहले दोनों के पास कुल कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों के पास तो जोड़ दीजिए 1/4 और 2/3, एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 4×3 12 और 3 चौको 12, 4 दूना 8, यानी कि 11/12। शेष रिमाइंडर, आर से मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 12 जैसे के तैसे, 12 में से रिमाइंडर घटता है ऊपर का 12 में से ऊपर का घटाकर, निचलिका में से ऊपर का घटाकर, तो 12 में से 11 जाएगा 1, तो ये जो शेष भाग होगा यही होगा रवि का। तो आपका 1/12 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ऐसे समझिए, नहीं तो एक और सेकेंड मेथड आइए, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड जैसे 1 डिनोट करता है कुल को, तो कुल यहाँ है, देखिएगा ये कुल हो गया, तो कुल में सर इसमें से किसका, तपन का निकाल दीजिए। तपन का कितना है, तपन का निकाल दीजिए, तपन का 1/4 है, इसमें से निकाल दिए माइनस। फिर एगो देखिए तृषा का है, तृषा का भी निकाल दीजिए, तृषा का तृषा का निकाल देंगे 2/3, तो देखिएगा तपन का तृषा का निकालेगा, तो ये जो बच गया रवि का ही बचा, ये रवि का ही बचा और कुछ नहीं है। अब यहाँ भिन्न का जोड़ है, जोड़ है और कुछ नहीं है, तो देखिएगा एलसीएम लीजिएगा, यहाँ देखिएगा 1 हो गया, तो 1 हो गया, अरे 1/1 को 1 ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 और यहाँ देखिएगा 2/3, एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर में 12 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 4×3 12, 3 चौको 4 दूना का 8। अब देखिएगा 8×3 11, अब 12 में से 11 जाएगा 1/12, तो ये जो बचा शेष ये रवि का बचा। उतारिए इसको, उतार लीजिए इसको, आगे की ओर बढ़ते। छह नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, यदि 24.2 के किलोग्राम शुद्ध घी का मूल्य इतना रुपए है, तो इतना का मूल्य कितना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा देखिएगा, कह रहा है ना, 24 पॉइंट, यहाँ खुला ऐसे लिखे 24.2 केजी का रुपया बता रहा है कि 12,525, 12,525.92 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये 8.5 केजी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8.5 केजी का। ध्यान दीजिए, क्या 8.5 केजी का वैल्यू क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिए, क्या देखिए क्या, बहुत अच्छा प्रश्न।
अच्छा, यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कि बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, लेकिन ऐसे भी पकड़ने वाला, इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए यहाँ दिमाग लगा देंगे। ई 8.5 है, 24 है, तो हम सोच रहे हैं कि ई इससे 3 गुना है, ई इससे कितना है, लगभग में है 1/3 भाग है, मतलब इससे ई कम है, मतलब कहने का मतलब तो इसका भी आंसर होगा 1/3 कम होगा, तो 3 से भाग दीजिए, 3 चौक को 12 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 3 से 3 एकम 3, 41 आ गया, तो 41 वाला आंसर है, तो 41 से थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। देखिएगा ये कहे कि 3 दूना का 6 ही लग सकता है, थोड़ा सा ही कम था, थोड़ा सा, देखिए 5 है तो 3 दूना का 6 यानी 42 वाला आंसर हो सकता था, 42 वाला याद रखिएगा, तो 42 वाला ऑप्शन में है। गौर से देखिएगा, यह टेक्निक बता रहे हैं, बहुत टीचर नहीं बताएगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो भेजा उजा खराब हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दीजिएगा, इसलिए यहाँ पर दिमाग लगाना है कि है ना कैलकुलेशन से कैसे बचे। तो हम सोच रहे कि ये जो है इसका जैसे कहने का मतलब है इसमें 3 से भागा दे रहे हैं, 3 से भागा दे रहे हैं तो इसके लगभग में आ रहा है, तो इसमें भी 3 से भागा देंगे तो इसके लगभग, तो 42 के लगभग में आ रहा है, तो 42 ऑप्शन में कहाँ है, तो एक 42 से थोड़ा ऊपर हो सकता है, ज्यादा ऊपर नहीं, तो 42 से थोड़ा ऊपर ऑप्शन नंबर 3 है, 42 से थोड़ा ऊपर, और क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर का। ये देखिएगा कितना है, 4399 पॉइंट आपको 60 है, यही आपको समझना था बस, और कुछ नहीं था, समझ रहे हैं ना, और कुछ नहीं था, इतना ही काम करना था। ऐसे बनाने के लिए तब ऐसे बना दिए, मुरकट्टी बना दिया, हालांकि एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, लेकिन नियम क्या कहता है, नियम को बनाइएगा तो नियम को गोली मारिए, एग्जाम है ना, आपके पास माइंड होना चाहिए कैसे खेल खेल सकते हैं। जैसे अब देखिएगा इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हम बताए हैं कि ये रुपया में पूछ रहा था, 12,525, ये 92, 21 ये वाला है, तो 21 का है, जिसका है उससे भाग दिया जाता है, जिसका है उससे भागा, ये जिसका है उससे भागा, यानी कि 24.2 से भाग दिए। ये निकालना किसका है, तो निकालना है 8.5 का, तो 8.5 का डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो और शॉर्ट कर सकते हैं, तो वही बतवा फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये रुपया जो दिया है 12,525, 12,525, 12 पॉइंट इतना रुपया ये किसका है, तो ये है किसका, तो 24.2 kg का है, तो 24.2 kg का, तो जिसका है उससे भाग, जिसका है उससे भाग, और जिसका निकालना है उससे गुना, तो निकालना है 8.5 का, तो 8.5 का, तो आप काट कुट कर लीजिएगा। देखिएगा 1 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ से आपको गुना कर कीजिएगा 24.2, तो ये दशमलव हटेगा क्या। अब यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा कि 242 है, तो 242 है, फिर 85 से तो गुना करना ही पड़ेगा ना हो, तो इसलिए आपको डायरेक्ट है ना, यही आपको इस कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इससे अच्छा को वही है, आप पहले इसको गुना कीजिए फिर उसको काम कीजिए, जितना काम संभव है, इसलिए तो है ना, अगर संभव है तो कीजिए। तो इसको देखिएगा 100 और -15 इसको लिख दीजिए, 85 है, तो आपको सहूलियत के अनुसार है ना, तो आपको सहूलियत के अनुसार ये हो जाएगा, 100 -15 हो जाएगा, तो ये 85 से गुना होगा, देख रहे हैं बहुत लंबा चला जाएगा, तो इससे अच्छा है कि वहाँ तुरंत सनी पकड़ लिए है, इसे करना ही नहीं है। अब इसको गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, फिर 15 से गुना करेंगे, फिर इसको भागा देंगे, बहुत लंबा चल जाएगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको आपको कोई भी टीचर बताएगा तो आपको तुलना करके बताएगा, हालांकि गुना करके आएगा तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, जब भी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला आता है तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, देखिए कुछ नहीं, देखिएगा है ना, ध्यान दीजिए, क्या 24.2 था, आई कितना था, ये कितना रुपया, तो 12,525, 12,525 इतना ही छोड़ दीजिए, और उसके बाद ये इधर कितना था, 8 था, तो 8.5 है, देखिएगा, और दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, तो इसमें भी दशमलव को कैसे यहाँ भूल गए हैं, देखिए 92 था, तो यहाँ भी दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, और यहाँ भी थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाइए, और यहाँ भी थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रहा है कि ये है, ये जो है कहने का मतलब है कि
ये इसमें 3 से गुना करने पर 24 आ रहा है, इसमें 3 से गुना पर करने पर 24 आ रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू कब आ रहा है, जब इसमें भागा दे रहा है, तो ये वाला वैल्यू आ गया। तो इसमें भी भागा देंगे 3 से, जिधर जितना इधर से भागा उतना ही, तो 3 से 3 चौको 12, और उसके बाद देखिएगा यहाँ देखिएगा 5 है, लेकिन 3 दूना 6, क्योंकि थोड़ा सा कम है इसलिए 2 बार में लग जाएगा, तो 42 वाला आपका आंसर हो जाएगा। चाहे सही समझ लीजिए ना, 42 वाला आपका आंसर हो जाएगा। चाहे और भागा दीजिए 3 एकम 3, जैसे कि 3 एकम देखिएगा, 3 एकम यहाँ देखिएगा 3 चौको 12, 3 दूना 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 3 7 21, 3 5 15, 41 75 हो गया। तो 41 75 सबसे नजदीक इसकी इसी के आसपास वाला कौन है, तो 41 75 आया। आपको अगर भागा दे दिए 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 7 3, तो 41 75 आया। तो इससे थोड़ा और ज्यादा हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी ज्यादा था, है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। तो 41 75 से इसी के आसपास वाला देखेंगे, ज्यादा नहीं। तो 41 75 के आसपास थोड़ा सा बढ़ेगा तो 43 99, मतलब यानी 4200 है ये है, यानी कि 4200 के आसपास 43 99 वाला आपका आंसर हो जाएगा, 43 99 60 वाला। तो ऐसे कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे काट कुट बहुत टीचर आएंगे, कहेंगे कि चलिए इस सवाल को देखा जाए, ये सब बात नहीं बताते हैं कि क्या किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे कहेंगे कि सवाल को देखा जाए, तो कितना कह रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 24.2 और 25 है, क्या है, 12,525, 12,525.92 आपसे पूछ रहा है। देखिए कैसे बना कर, अगर चाहते तो निकल जाते। 92 और 8.5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये किसका है, 12,525, ये किसका है, तो ये किसका है, ये 24.2 का है, निकालना है इसका, तो निकालना है इसका, तो निकाल दिया इससे। अब इसको गुना भाग कर लीजिएगा, बहुत सारे टीचर है, गुना भाग कर लीजिएगा, तो 43 99 अपना करते रहिए, 43 99.60 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऐसे करके चल जाएंगे चाहेंगे तो हम भी, लेकिन आपको तुलना करके हम बता दिए हैं। ऐसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, तुलना करके बना लीजिएगा। जब भी ज्यादा कैलकुलेशन हो तो अपना से सोचा जाता है कि क्या हम करें कि जल्दीबाजी में उसके नजदीक में कौन आंसर आएगा, आगे देखा जाए। सात नंबर, 7 नंबर कह रहा है 20.6 क्या 3/26, 20.3/26 इकाई लंबी इस्पात को एक छड़ को यानी 56 और 1/5, 56 और 1/5 से लंबी छड़ काट दी जाती है, तो शेष लंबाई क्या होगा। कोई आदमी कहेगा कि 8 में सर है ना, इतना लंबी छड़ काट लिया गया, ऐसे ही आपसे पूछ लिया, कह रहा है कि इतना लंबी की एक छड़ में से इतना लंबी छड़ काट लिया जाता है। तो जब भी काटा कुटी होगा, जब भी कटाएगा, देखिएगा बात भले ही थोड़ा सा आपको यहाँ देखिएगा, कोई आदमी कहेगा कि 2 मीटर में सर 3 मीटर काट लिया, ऐसे भले ही आपको ऐसे ही आपको बोल रहा है, लेकिन कभी नहीं कटाएगा। 2 मीटर में सर 3 मीटर कभी कटाएगा हमेशा बड़ा में सर छोटा कटाता है, जैसे हमेशा बड़ा में सर छोटा कटाता है। याद रखिए, काटने के लिए बोलेगा तो मुझे घटा रहा है, तो ये घटाने वाला बात है। तो 56 तो यह 56 में 1/5, इसके बाद 20 और यहाँ 3/26। अब ये वाला पूर्णांक भाग को एक साथ घटाएंगे तो 56 में से 20 जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ 36 लिख लीजिए, और उसके बाद 1/5 और यहाँ देखिएगा 3/26। अब इसको देखिएगा तो 36 एलसीएम लेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 130 हो जाएगा। 130 यहाँ ऊपर में 26 और यहाँ देखिएगा 15, तब यहाँ क्या हो जाएगा, आगे देखा जाए। ये 36 है तो 36 पूर्णांक भागा 56, 26 में से 15 जाएगा, 11/130। ये आपका इतना भाग बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, आठ नंबर क्या कह रहा है, 75 और 400 के बीच
75 और सही है 405 के बीच, बीच 3 अंकों की संख्या का वो है, 3 अंकों की संख्या बोले या पूर्णांक बोले, 3 अंकों की पूर्ण संख्या कै वो है, पूर्ण संख्या कितना है। बहुत इजी प्रश्न। अगर 3 अंकों की संख्या पहले नंबर बीच बोल दिया है तो इससे कोई मतलब नहीं और इससे कोई मतलब नहीं। 76 से लीजिएगा, 76, 77, 78 और वैसे वैसे यहाँ देखिएगा 404 तक ही लेना है, 405 आपको नहीं लेना, याद रखिएगा 404 तक लेना। अब इसमें 3 अंकों की संख्या हम जानते हैं कि यहाँ मान लेते हैं 100 होगा तो 100 से स्टार्ट होगा, 101 होगा, 102 हो गया, उसी तरह से 404 तक ले आपको चेक करना होगा। तो इतना चेक करना संभव नहीं है। तो देखिएगा तो इसको कैसे हम बनाते हैं, देखिएगा कोई आदमी आपसे कहेगा कि 12 से लेकर 17 तक में कई गो 2 अंकों की संख्या है, तो ये कैसे जानिएगा, तो ऐसे लिखिएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कई गो 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो हो गया। तो यह छोटा था तो लिख लिए, लेकिन बड़ा बड़ा लिखना संभव नहीं होता, इसलिए इसका एक टेक्निक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों का अंतर निकालेंगे, तो अंतर हमेशा बड़ा में से 17 में सर बड़का यही ना है, अंतर हमेशा बड़ा में सर छोटा घटता है, तो बड़ा और छोटा, तो यानी कि 17 में सर यहाँ 12 घटेगा, अंतर निकाल कर एक अपना मन से जोड़ना है। ये क्या जोड़ना है, ये ट्रिक है, अपना मन से हमेशा, अपना मन से एक ये वाला जोड़ना है, याद रखिएगा। तो यानी कि या 5 हो गया, 5 गो एगो कै गो 6 गो, तो 6 गो निकाले थे कि नहीं, तो वही ना 6 गो संख्या था, देखिए हैं, तो वही बात है। तो देखिएगा ये एग्जाम्पल बता दिए, लेकिन यहाँ पर उसी तरह से हमको अब सवाल ये हो गया है ना, कि 100 से लेकर 404 तक बीच बोल दिया, इसीलिए इसको अब इसको छोड़ दिए है। 3 अंकों के बोला है, इसीलिए 76 से नहीं लिए है, 100 से लिए है, क्योंकि 100 में ही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 से स्टार्ट होती है, 100 से। तो इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो यानी कि क्या करना है, काय को संख्या इसमें होता है 400 में सर अंतिम वाला और शुरू वाला घटा लीजिए, बीच में है कुछ है उससे कोई मतलब नहीं, अंतिम वाला शुरू वाला घटा लीजिए, एक अपना जोड़ दीजिए, तो ये घटेगा, तो यानी कि 404 है, 404 में सर 100 घटेगा, 304 हो जाएगा, और एक 305, आपका 305 3 अंकों के 75 और 405 के बीच में 3 अंकों की संख्या 305 है, जो ऑप्शन नंबर आपका अपना बुक में देख लीजिएगा, बुक में दिया है 2 में 305 दिया है, देख लीजिएगा उलट कर। आगे चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। 10 को प्राप्त करने के लिए, एक और है कि 10 को प्राप्त करने के लिए, 10 को प्राप्त करने के लिए क्या कह रहा है, 5.62 और 3.76 के अंतर मतलब घटाव के अंतर में कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो पहले अंतर इसका जानिए कितना होता है, 12 में से 6 गया, या 15 में से 7 गया, 8 है, और उसके बाद यहाँ 4 में से 3 गया, 100, इतना। तो इसके अंतर में कितना जोड़ दे। कोई आदमी कहेगा कि 5 प्राप्त करने के लिए 3 में कितना जोड़ दे, 3 में कितना जोड़ दे कि 5 प्राप्त हो जाए, तो 3 में कितना जोड़ दे कि 5 प्राप्त हो जाएगा, तो फटाक से कौन बोलिएगा 2, तो ये 2 कहाँ से आया, तो जानते हैं तो ये छोटा था तो पकड़ लिए, तो 2 कितना से आया, ये दोनों का अंतरवा जोड़ा जाता है। तो वही बात है, कह रहा है कि 10 प्राप्त करने के लिए, तो 10 को 10.00 लिख सकते हैं, 10 प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि इसके अंतर में कितना जोड़ दे, मतलब 1 पॉइंट, कहने का अर्थ है 1.86 में कितना जोड़ दे कि 10 आ जाए। तो इसका मतलब ये दोनों का अंतर जोड़ा जाता है, तो 1 पॉइंट इतना है ना, 1 पॉइंट इतना 1.86, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 9 में से यानी कि 14, और यहाँ 9 में से 8 पॉइंट देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें इतना जोड़ दीजिएगा ना तो 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो वही बात, कितना जोड़ दे, तो ये वाला आपका आंसर 8.14, ऑप्शन नंबर 4 में। आगे देखा जाए, चलिए 10 नंबर।
10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम है, मतलब सबसे छोटा कौन है। तो ए है, एगो बी है, एगो सी है और एगो डी है। तो 0.5 है। अब एगो क्या है, 1 में 0.5 से भागा दिया जा रहा, और एगो क्या है 0.5 गुने 0.5, एगो क्या है 0.5 गुने 2। बस इसको आप देख लीजिए। तो देखिएगा 0.5 से भागा का मतलब क्या हुआ कि एक में आधा से भागा दे रहे हैं। तो एक में आधा से भागा दे रहे हैं, बात को समझिएगा। तो यहाँ देखिएगा आपको, ये तो हम समझ रहे हैं कि 0.5 है। अब देखिएगा इसको हमको समझना है तो 1, यहाँ देखिएगा 0.5 को 1/2 लिखा जाता है। तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, यानी कि 2 इसका वैल्यू हो गया। इसको अगर भागा दीजिएगा तो 2 इसका वैल्यू हो गया, इसका काटिएगा तो 2 हो जाएगा। चाहे ऐसे ही समझिएगा, दशमलव हटेगा तो 0, 5 दूना का 10, ये 2 वैल्यू हो गया। अब यहाँ देखिएगा 5 में 5 से यानी 25 हो जाएगा, और गुना में है तो जोड़ देंगे, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। अब यहाँ देखिएगा 5 दूना का 10 हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव था, 1 अंक के बाद, तो 1.0 मतलब 1 हो गया। तो देखिएगा ये 0.5 मतलब ये 50 भी कर सकते हैं। तो सबसे कम आपका वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखिएगा सबको, देखिएगा ये तो 1 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 50 है, ये 0.25 है। तो सबसे कम 0.25 यही ना है। तो 0. ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, उतार लीजिएगा, सी ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे 11 नंबर, 11 को देखा जाए। ए 2500 है, का लिखा हुआ का 23%, और फिर है 500 का 22%, और 930 भागा ए वाट। बस बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिएगा ध्यान दीजिए। क्या देखिए कैसे बनाते हैं इसको, देखिएगा क्या। एक पहला नंबर जान लीजिए, 2500 जैसे कि तैसे का मतलब गुना होता है। 23 जैसे कि तैसे प्रतिशत हटता है तब बट्टा में 100 सटता है। ये 500 जैसे कि तैसे का मतलब गुना होता है। ये 22 जैसे कि तैसे प्रतिशत हटेगा तब बट्टा में 100, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। अब ये देखिएगा, ये 930 जैसे के तैसे, आइए भागा मतलब बट्टा, आइए वाट है तो वाटे लिख दीजिए, चाहे वाट की जगह पर कोई ABCD का लेटर एक्स लिख दीजिए। क्या इसके जगह पर एक्स लिख दीजिए, कोई डाउट है? चलिएगा अब यहाँ देखिएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य। अब देखिएगा 23 में 25 से तब गुना करेंगे तो 25 या 75 के 5, 25 दूना 50 और 7 57 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 22 पचे 110, और यहाँ देखिएगा 930 बट्टा में x, ठीक है। अब वहां देखिएगा, अभी घटेगा तो यानी 0 घटेगा, इस 6 में सरेक गया, देखिएगा 7 में सरेक जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ देखिए 5 में 460 हो गया, 460 हो गया। और इधर कितना है 930, एक एक स्टेप लिख रहा है, 1 शून्य से 1 शून्य, क्या हो गया, कोई दिक्कत? यार 7 में सर एक जगह 6, 930 है कि 920 होगा, वो 930 दिया है, कहीं गलती नहीं ना किए हैं हम लोग, कट नहीं रहा है। यहाँ 94 रहता तो, भले 92 रहता तो तुरंत है ना, 46 दूना का 92 कट जाता, तो कहीं घटाने उठाने में गलती नहीं किया है। 25 दिया 75 के 5, 25 दूना 50 और 7 57, अभी घटेगा तो यानी 5 हो जाएगा 47, अगर कब जब यानी 46। तो यानी आपको ध्यान दीजिए क्या है ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा कितना, 11 नंबर का, 11 नंबर का कहीं ना कहीं गलती हम लोग घटाए होंगे। कहीं ना कहीं गलती घटाए होंगे, इसलिए है ना, इसे नहीं घटाते हैं। देखिएगा क्या है 575 और 110, तो ये घटेगा तो ये 5 के 25 ना रहेगा, सॉरी ये घटेगा तो 5 के 25 6, और यानी कि
यहाँ पर 5 होगा, इसी तरह कह रहे हैं यहाँ 5 होगा। अब देखिएगा इसको काटिएगा, गलत घटा लिए थे, इन दोनों को घटाइएगा तो 465 आएगा, जो 460 हम गलत लिख दिए थे। अब देखिएगा 5 से काटिएगा क्या, 5 नवा का 45, 5 तिहाई का 15। अब 5 से इसको देखिएगा, 5 से इसको काटे हैं, 5 नवा का 45 और 1 5 तिहाई का 15, और यहाँ 5 से 5 एकम 5, ठीक है, 5 अठे 40, ध्यान दीजिएगा, 5 एकम 5, 4 5 अठे 40 और 5 6 30, 93 दूना का 186। अब इधर कुछ नहीं बचा, तो यानी कि इधर 1 बच गया, उधर 2/x बच गया। क्रॉस गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे x, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो x का वैल्यू 2 आ गया, मतलब वाट का वैल्यू आपका 2 है। ऑप्शन में एक एक स्टेप लिख दिए। ऑप्शन नंबर आपका बी में आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर, 374 है। ये स्टार का चिन्ह दिया है ना, समझिए कि गुना का है। मैथ में ये स्टार जैसे ही मिलेगा समझिए कि गुना है, वो गलत छाप दिया होगा, है ना, लेकिन ये गुना है, क्योंकि गुना लेकर बनाइएगा। स्टार का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इकाई अंक थोड़े है, यहाँ गुना लेकर बनाइएगा, समझ रहे हैं ना। स्टार दिया है तो भले ही आपको ऐसे स्टार दिया है तो आप उसको गुना लेकर बनाइएगा, समझ रहे हैं ना। एग्जाम में भी स्टार दे देगा, ऐसा सवाल में तो गुना लेकर बनाइएगा। हालांकि हमको लगता है कि क्वेश्चन गलती छाप दिया, स्टार की जगह पर गुना देना चाहिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गलती थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, तो यहाँ गुना है। देखिएगा 374 गुने 374 है, और फिर उसके बाद माइनस 374 और गुने 174 है। चलिएगा, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिएगा, तो जो चीज दोनों में रहता है उसको कॉमन लिया जाता है सवाल को इजी करने के लिए। तो 374 यहाँ भी है, 374 वहां भी है, तो 374 हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच गया 374, और ये माइनस है तो माइनस, इसमें सर ये एगो निकल गया तो 174 बचा हुआ। अब देखिएगा 374 जैसे के तैसे, और ये 0 यहाँ 200 बच गया। अब देखिएगा 374, यहाँ कुछ नहीं तो गुने न रहता है, यानी 200, तो गुना करेंगे 4 दूना 8, 7 दूना का 14 के 4, 3 दूना 6 के 748, और 2 गो शून्य है तो 2 गो शून्य, 748 डबल 0, 12 नंबर का 748 डबल 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में सी दिया है। चलिए सी आगे देखा जाए। 13 नंबर, तेरह क्या कह रहा है, 52 31 405। यहाँ भी स्टार का चिन्ह दे दिया, ये स्टार का चिन्ह, तो समझिए गुना लेकर यहाँ बनाया, गलती छापा होगा, क्योंकि है ना, गुना देना चाहिए तो खुला गुना देना चाहिए। 999 और इतना, इसका वैल्यू क्या होगा, ये इसका वैल्यू गुना करके बनाया है। चलिएगा, यहाँ गुना करना है तो देखिएगा, दुनिया के किसी भी संख्या में एगो 9, 2 गो 9, 3 गो 9, 4 गो 9 से गुना करना हो, तो जिसमें गुना करना रहता है उसको उतारिए। तो 52 31 405 में गुना करना है तो इसको उतार दिए। कै गो 9, 2 2 4 1 5 गो 9 से गुना करना है, तो 5 गो शून्य उसके अंत में लगाइए, जय गो 9 रहेगा तय गो शून्य लगाइए, फिर यही चीज को घटाया जाता है। इसका 9 का रोल होता है कि अंतिम में कै गो शून्य बैठेगा, फिर यही चीज को घटाते हैं, यानी कि 405, 405 हो गया, और 52 31, 52 और 31, तो 52 और 31, तो इसको घटा लीजिए, तो 10 में से 5 गया 5 है, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 5 गया, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 3 देखिएगा 5 हो गया, 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 5 5 10, 9 1 10, 4 1 5, 8 1 9, यहाँ देखिएगा यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, 5 5 10, 8 1 9 1 10 हो गया, 5 4 9,
5 4 9 1 10, 8 1 9 1 10, 6 3 9 1 10, 2 2 4 1 5, 5 5 10, 3 1 4, यानी कि 52 31 52 31 35। देखिएगा सर है कहीं ऑप्शन में 52 31 35 26 85 95। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, तो सी हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ये गुना है। इतना जब भी कोई भी संख्या में गुना करना हो, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 35 में 99 से गुना करना है, तो 35 चुपचाप लिखिए, 2 को 9 है तो 2 को शून्य, फिर 35 इसमें से घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। वही यहाँ पर नियम लागू किए। आगे चलिएगा 14 नंबर। 14 14 क्या कह रहा है, देखिएगा 10 के पावर 9 है या गुना है 10 के पावर 2 है, अब भागा है कितना 10 के पावर 3, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा 10 के पावर 9 व गुण है 10 के पावर 2 आई, भागा का मतलब बट्टा होता है 10 के पावर 3। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट ऐसे ही बट्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ए गुना में ए बेस समान रहता है, जैसे कि ई गुना में हो और बेस समान हो, तब पावर को बेस को एक बार लिखकर अब पावर को जोड़ दिया जाता है। लेकिन यही भागा में हो चाहे मतलब या बट्टा में हो, वही बात है। ए या बाई ए और एम और एन हो, तो बेस को एक बार लिखकर अब ए पावर को घटा लिया जाता है। तो यहाँ देखिए गुना है, तो यानी कि 10 बेस को एक बार 10 10 दोनों बेस समान, गुना में हो बेस समान रहेगा तब, तो बेस समान है, तो यानी कि 9 गो 2 गो 11 गो, और देखिएगा 10 के पावर 3। अब देखिएगा 10 के पावर 11 और यहाँ 10 के पावर 3। अब देखिएगा ये भागा में हो गया, बेस समान है, तब यहाँ घटेगा 11 में सर 3 जाएगा, यानी कि 10 के पावर 8। तो 10 के पावर 8 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे देखा जाए 15 नंबर। 15 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणना कीजिए। ए 30 है और 988 है, आई भागा हुआ, इसका मतलब भागा 122 है, फिर भागा हुआ 2 हुआ। तो आप जानबे करते हैं कि देखिएगा 30 है और 988 है, आई भागा का मतलब जैसे ही गुना में आएगा तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो उलट जाएगा 122। भागा का मतलब गुना में आएगा तो नीचे कुछ नहीं तो 1/2। अब इसको 2 से काटिएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 9 18 और 2 चौक 8। अब ठीक फिर काटिएगा 2 से, 2 छक 12, 2 1 कम 2, फिर देखिएगा 2 से, 2 7 14, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 7 14, यानी कि 2 7 14, 2 7 2 चौक 8 और 2 7 14। अब बच गया ऊपर में, ध्यान दीजिएगा ऊपर में बच गया 77 और 47 और नीचे में 61 बच गया। अब इसको भागा देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 61 में यहाँ कोई रूल नहीं है, तो 61 में, हालांकि अंतिम में देखिएगा 7 कहीं पे ऑप्शन में है तो 1 गो में है, क्योंकि 7, क्योंकि इसमें 7 से अगर लगाते हैं, 7 से लगाइएगा तभी तो है ना 7 आएगा। तो 1 गो ऑप्शन में सब 7 है अंतिम में, ऑप्शन नंबर सी 127 होगा। बहुत इजी से, ऐसे भाग नहीं देना पड़ेगा, माइंड रहेगा तो 77 है। और यहाँ देखिएगा तो एक बार में लगाए हैं तो 61 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 6 और 1 16 हो गया, 61 दूना का 61 दूना का 124 हो जाएगा, क्या 122 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बच गया, 42 हो जाएगा। अभी कई बार में लगेगा, 7 बार में लग गया। तो 7 बार में 427 पक्का बार में लगता है। डायरेक्ट इसको काटिएगा तो कितना 127 बार में आ जाएगा। चलिएगा 15 नंबर का समझ रहे बात, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तब बहुत सारे आज का क्वेश्चन में आप ये सीखे कि हमेशा बनाना भी जरूरी नहीं है, कुछ दिमाग लगाना भी जरूरी है। जैसे
और सब क्वेश्चन में भी सीखे थे आज वाला क्लास में, और अभी भी इसमें क्या सीखे कि इसको हम ये वाला जो भागा दिए है, तो ऑप्शन में जो देले था कि 61 है, तो यहाँ तो हर हाल में 7 से पहली का लेटर 7 होगा, तभी तो 7 कटेगा। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कि पहली का लेटर ऑप्शन में 7 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में एक ऐसा है कि 127 आ रहा है, तो यहाँ भागा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सब ऑप्शन में नहीं है। भागा देना होता कब, जब दो गो में 7 रहता तब, लेकिन क्वेश्चन सेटर भी जानता है कि विद्यार्थी के पास दिमाग है कि नहीं, कि बैल नियर बना रहा है। तो बैल नियर बनाना भी आपके पास काबिलियत नहीं है, आपके पास दिमाग भी लगाना काबिलियत होता है, समझ रहे हैं ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास, भले ही कोई क्लास आपको लगा होगा कि सर जी बनाए नहीं है, लेकिन बना भी सकते थे। एक आध गो सवाल नहीं बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बना सकते, बना भी सकते थे, लेकिन आपके पास लॉजिक होना चाहिए। बनाने के लिए तो 1 घंटा 2 घंटा बनाते रहिए, कोई ऐसा क्वेश्चन है जनरल कंपटीशन में, लेकिन वहाँ पर लॉजिक लगाइएगा 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा। तो हमें उम्मीद है आज की सेवा इतना ही। आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और आज वाले पढ़ाई पर जो लॉजिक बताए हैं उस पर भी ध्यान देते रहिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की सेवा इतना ही, लाइक करके जाइएगा।